नमस्ते श्रोतागण, आज मैं आपके लिए लाई हूँ ऑडियो स्टोरी जो कि पौराणिक कथाओं से लिया गया है। आज की कहानी है हनुमान जी और उनकी माता से जुड़ी हुई। कथा को और आनंद लेने के लिए आप ईयरफोन यूज़ कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। हनुमान जी के संबंध में कुछ कथाएं वाल्मीकि की रामायण और रामचरितमानस में तो मिलती ही हैं, परंतु कुछ ऐसी कथाएं हैं जो इन दोनों ग्रंथों में नहीं मिलती। ऐसी कथाएं दक्षिण भारत की रामायण या अन्य रामायण में मिलती हैं। इसी तरह की एक कथा है हनुमान जी और उनकी माता अंजनी से जुड़ी हुई हैं। को बहुत कम पुत्र हुए हैं जिन्होंने अपनी माता के दूध का कर्ज चुकाया है, लेकिन हनुमान जी एक ऐसे पुत्र हैं जिन्होंने अपनी माता का ऐसा कर्ज चुकाया जो कि धरती पर आज तक कोई नहीं चुका पाया। माता अंजनी पूर्व जन्म में देवराज इंद्र के दरबार में अप्सरा पुंजिक स्थला थी। भूलवश ऋषि पर फल फेंके जाने के चलते ऋषि ने क्रोधित होकर पुंजिक स्थला को श्राप दे दिया कि जा तू वानर की तरह स्वभाव वाली वानरी बन जा। ऋषि के श्राप को सुनकर पुंजिक स्थला ऋषि से क्षमा याचना मांगने लगी। तब ऋषि ने दया दिखाई और कहा कि तुम्हारा वह रूप भी परम तेजस्वी होगा। तुमसे एक ऐसे पुत्र का जन्म होगा जिसकी कीर्ति और यश से तुम्हारा नाम युगों युगों तक अमर हो जाएगा। इस तरह अंजनी को वीर पुत्र का आशीर्वाद मिला। यह भी कहा जाता है कि माता अंजनी ने कठोर तप किया और तब भगवान शिव के आशीर्वाद से उन्हें एक पराक्रमी पुत्र प्राप्ति का वरदान प्राप्त किया। इस तपस्या से फलस्वरूप वह हनुमान जी की माता बनी। माता अंजनी ने हनुमान जी को बहुत प्यार और दुलार से पालन करके बड़ा किया। एक समय जब हनुमान जी बड़े हुए तो उन्होंने माता अंजनी से पूछा कि हे माता, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? आपके प्रति पुत्र होने का क्या कर्तव्य है? तब माता अंजनी ने प्रेम पूर्वक कहा कि वत्स, जब तक मैं इस पृथ्वी पर हूँ मेरा पालन पोषण और देखभाल तुम्हारी जिम्मेदारी है, लेकिन मेरा एक और ऋण है जो तुम्हें चुकाना होगा। हनुमान जी ने जिज्ञासा से पूछा, माँ, वह कौन सा ऋण है? माता अंजनी ने उत्तर दिया कि हर माता को अपने पुत्र से एक ही अपेक्षा होती है कि वह अपने जीवन को धर्म, भक्ति और परोपकार में लगाए। जब तुम भगवान श्री राम की सेवा करोगे और उनकी भक्ति में लीन रहोगे, तभी मैं समझूंगी कि तुमने मेरा ऋण चुका दिया। हनुमान जी ने अपनी माता को वचन दिया कि वे अपना संपूर्ण जीवन श्री भगवान राम को सेवा में समर्पित कर दें। फिर हनुमान जी राम भक्ति में लग गए और एक दिन उनकी मुलाकात एक पर्वत पर श्री राम और लक्ष्मण से हुई। इसके बाद उन्होंने श्री राम की आज्ञा से लंका दहन किया, संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण को जीवन दान दिया और राम और रावण युद्ध में सहायता की। फिर जब युद्ध समाप्त हो गया तो प्रभु श्री राम ने कहा कि कहो हनुमान, तुम्हारी क्या इच्छा है? हनुमान जी ने तो कभी भी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, बल्कि निस्वार्थ भाव से अपने प्रभु राम की सेवा में लगे रहे। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अपनी माता अंजनी के पास जाना चाहता हूँ, और यदि आप कृपा करेंगे तो मेरे साथ चलेंगे? प्रभु श्री राम ने कहा, तथास्तु। फिर हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम को लेकर अपने घर गए। उन्होंने माता अंजनी से श्री राम को मिलाया। माता अंजनी ये देखकर आश्चर्य भक्ति भाव से भाव विभोर होकर दोनों को देखने लगी। तब माता अंजनी ने हनुमान जी से कहा कि बेटा, तुमने आज मेरा सारा कर्ज उतार दिया। तुमने न सिर्फ प्रभु श्री राम की सेवा की और उन्हें यहाँ लेकर भी आ गए। लोग तो मरने के बाद प्रभु के धाम जाकर उनसे मिलते हैं, और तू तो प्रभु को यहाँ ही ले आया। लोग तीर्थ में यात्रा करके प्रभु का दर्शन करने जाते हैं। तूने तो समस्त तीर्थ जिनके चरणों में है उन्हीं को यहाँ ले आया मेरे द्वार पर। ये कथा हमें सिखाती है कि माता पिता का सबसे बड़ा ऋण उनकी आज्ञा और उनकी इच्छाओं का सम्मान करके चुकाया जाता है। हनुमान जी ने माता की सेवा के लिए भगवान श्री राम की भक्ति को चुना, जो हर भक्त के लिए प्रेरणादायक है। यही नहीं,
उन्होंने जिस प्रभु की तलाश में लोग तप और ध्यान करते हैं, वह उन्हें ही अपने माता पिता के लिए अपने घर तक ले गए। ऐसी और रोचक पौराणिक कथाओं के लिए बने रहिए सदा हमारे साथ। धन्यवाद।